पूर्ण होना है। भूतभौतिक तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रह शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलेंगे हुआ कि चैतन्य तो अनादि है, अनादि होने से नित्य है, तो चक्षुरादि उसके कारण रूप से प्रमाण कैसे होंगे? इसका समाधान दिए कि उच्यते चैतन्य से अनादित्वेपि तब तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्तिर इंद्रिय सन्निकर्षाधीना जायते। चैतन्य अनादि होने पर भी चैतन्य की जो अभिव्यंजक वृत्ति है, चैतन्य की अभिव्यक्ति करने वाली वृत्ति, जैसे मुख जो है, मुख का हर जगह प्रतिबिंब पड़ता है क्या? दर्पण आदि जो स्वच्छ उपाधि होगी उसी में प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार जो चैतन्य की विशेष रूप से जो अभिव्यक्ति होती, कहाँ पे होती? वृत्ति में, अंतःकरण की वृत्ति में। इसलिए अभिव्यंजक जो अंतःकरण वृत्ति कैसे उत्पन्न होगी? इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा। चक्षुर इंद्रिय का घट आदि के साथ सन्निकर्ष हुआ तो अंतःकरण चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से विषय देश में गया और वहाँ जा करके घटाकार उसका परिणाम हो गया। इस परिणाम को ही क्या कह देंगे? वृत्ति। घटाकार, पटाकार, मठाकार जो भी है। तो इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमदिति उच्यते। इस तरह से चैतन्य भले अनादि है, किंतु वृत्ति विशिष्ट चैतन्य क्या हो गया? आदिमद हो गया कि नहीं? उत्पत्तिमान। आदिमद नहीं, उत्पत्तिमान हो गया। वृत्ति की उत्पत्ति होने की वजह से वृत्ति विशिष्ट चैतन्य क्या हो गया? उत्पत्तिमान। उत्पत्तिमत हो गया, आदिमत हो गया। आदिमत उत्पत्तिमान कहा जाता है। इसलिए चक्षुरादि उसके करण रूप से प्रमाण होंगे कि नहीं? प्रमाण बन जाए। वृत्त ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ उपचार। ज्ञान सत्यम, मुख्य ज्ञान तो आत्मा है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। उस ज्ञान का अवच्छेदक है वृत्ति, है ना? क्योंकि वृत्तीय अवच्छिन्न चैतन्य, इसको ज्ञान कहा जाएगा। केवल जो है वृत्ति भी जड़ है, और केवल शुद्ध ज्ञान वह भी जो है प्रकाशक नहीं हो पाए। सीधे इस प्रकार से जैसे ज्ञान होता है पदार्थों का, सामान्य रूप से तो सबका प्रकाशन कर ही रहा है, वो तो हर समय ही है। लेकिन हर समय हर एक पदार्थ का भान होता है कि विशेष रूप से? नहीं होता है। इसलिए वही जो चैतन्य विशेष रूप से वृत्ति में अभिव्यक्त होकर के पदार्थों का प्रकाशन करता है। पदार्थ विषय का ज्ञान को नाश करके वस्तु का प्रकाशन करता है। तो मतलब अज्ञान को नाश तो करेगी वृत्ति, और वो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वो क्या करेगा? विषय का प्रकाशन। उसमें थोड़ा अतिशय आया विषय में, तो अतिशय आने की वजह से उसका प्रकाशन हो जाता है। तो ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च, ज्ञान कौन है? वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य हो गया ज्ञान। उस ज्ञान का अवच्छेदक कौन है? वृत्ति। जैसे घटावच्छिन्न आकाश, आकाश का अवच्छेदक कौन हुआ? घट। इसी प्रकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, यह है ज्ञान, उसका अवच्छेदक कौन है? वृत्ति। तो ज्ञान का अवच्छेदक होने से वृत्ति को भी क्या कह देते हैं? ज्ञान। उसमें गौण प्रयोग कर दिया जाता है। ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः। ज्ञान का अवच्छेदक होने से वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार यानी गौण प्रयोग कर दिया जाता है। उपचार बोलते हैं, गौण प्रयोग को उपचार बोला जाता है। सिंहो माणवकः, माणवक को क्या कह दिया गया? सिंह। ते गौण प्रयोग, उपचार किया गया। ज्ञान से कोई भी ज्ञान ले सकते हैं, कोई भी ज्ञान लीजिए। घटावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति, पटावच्छिन्न नहीं हो, मतलब वृत्ति घटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, पटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, कोई भी ज्ञान लीजिए उसका। गंध का ज्ञान, तो हाँ, तो गंध का ज्ञान हुआ।
तो गंधाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, गंध विषयक वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, यह गंध ज्ञान है। उसमें वृत्ति गंध गंध में भी वृत्ति जाएगी, क्योंकि क्यों नहीं, वृत्ति नहीं बनेगी? घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्री से, घ्राण इंद्री के जैसे पदार्थ आया, न्याय मत में तो आया है भाई, वो जो गुण है अलग से नहीं रहेगा, इसलिए हमारे पास जो गंध आ रहा है ना, वो गंध के साथ साथ उसके छोटे छोटे कण भी आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी जो गुण है द्रव्य को छोड़ करके रहता है क्या? गुण कभी भी द्रव्य को छोड़ के रहता है? भाई गुण गुणी में समवाय संबंध से रहेगा। तो जो हमको गंध का अनुभव हो रहा है, पुष्प से गंध का अनुभव हो रहा है, तो बताए पदकृति में आए छोटे छोटे वो कण निकल करके आएंगे, हमारे ये नाक के पास आएंगे वहाँ, तो इससे वो ग्रहण होगा, संयोग होकर के ग्रहण होगा। फिर शंका होगी अगर वहाँ से छोटे छोटे कण निकल के आ रहे हैं तो पुष्प तो सच्छिद्रत्वापत्ति, आपत्ति है कि नहीं? तो छिद्र वाला हो जाए, क्या फिर समाधान दिए? गोस्वामी जी दिया कि अपना हाँ प्रारब्ध के भोग, हाँ, बस बस भोक्ता के अदृष्ट विशेष से नए उत्पन्न होते जाते हैं। भोक्ता का अदृष्ट विशेष है, इसलिए नए उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं तो नहीं भी उत्पन्न होते। अब जैसे कर्पूर है और रखे रखे पूरा उड़ गया, तो नहीं भोक्ता का दृष्ट है तो नहीं उत्पन्न हुआ, इसमें क्या है ना? कई चीज़ें आप बनाए और खा ही नहीं पाए, कोई चीज़ कुछ गिर गया उसमें, मतलब आपका प्रारब्ध नहीं है, तो ये मतलब अदृष्ट विशेष से उसमें नया उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से वो गंधाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य को गंध ज्ञान कहा जाएगा। हाँ, क्या करें? जैसे घटाकार वृत्ति बनती है, उसे गंधाकार वृत्ति कैसे बनेगी? घ्राण इंद्रिय के द्वारा। और कैसे बनेगी? जैसे घट के ऊपर पूरा अंतःकरण जाएगा। हाँ, तो इसमें के ऊपर कैसे अंतःकरण जाएगा? उसके ऊपर नहीं, मतलब वो द्रव्य तो रहेगा ना, द्रव्य के साथ में ग्रहण होगा ना उसका। घ्राण इंद्रिय जो है यद्यपि गुण का ग्रहण करेगी, किंतु वो द्रव्य के साथ में रहेगा ना, वो गुण अलग तो नहीं रहेगा। इसलिए वो वहाँ जब चिपका, अंदर चिपक गया, अंदर गया, थोड़ा थोड़ा अंदर चले जाएगा सुगंध, तभी तो उधर रहेगा, उधर ही रह गया तो नहीं मालूम पड़ेगा। हमारी नाक के अंदर चले गया, थोड़ा वो द्रव्य भी है छोटा पतला, इंद्री तो बहुत समर्थ है, इंद्री बहुत सूक्ष्म है। अब इंद्री को आप देख भी नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म है। तो उसके साथ जुड़ी और जुड़ करके तदाकार वृत्ति बनी, अंतःकरण उसके माध्यम से उससे तदाकार परिणत हुआ, परिणत हो करके वृत्ति बन गई, ठीक है। अब अनुभव तो होता है, और अनुभव हो रहा है, फिर भी बोले कैसे बनती है, कैसे बनती है? हाँ, जैसे वो खीर खा लिए और मीठा कैसे लग रहा है, ये सब नाटकबाजी मत करो। हाँ, बोले मीठा खीर तो खा रहा हो, मीठा कैसे लग रहा है? चलिए देखिए आगे। तदुक्तम विवरणे, इसी बात को विवरण नाम के ग्रंथ में कहा गया है। क्या कहा गया है? अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्, अंतःकरण वृत्ति में ज्ञानत्व का गौण प्रयोग किया जाता है। वृत्ति में ज्ञानत्व का गौण प्रयोग किया जाता है, मतलब वृत्ति को भी गौण ज्ञान रूप से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण क्या दिए? मालूम पड़ा? दिमाग में आया? ज्ञानावच्छेदकत्वात्, ज्ञान का अवच्छेदक होने से। अब कोई संबंध ही नहीं, थोड़ी ऐसे कह दोगे, नहीं मैं तो कहता हूँ इस दीवार को ज्ञान कह दो। आप भी मांग रख सकते हो कि भाई जब वो कह रहे विवरणकार, तो हम भी कह रहे हैं कि इसको ज्ञान कह दो, ये दीवार ज्ञान है, ऐसा कह दोगे? तो संबंध ही नहीं, संबंध होना चाहिए ना। ज्ञान का अवच्छेदक होने से वृत्ति को क्या कह दिए? ज्ञान। हाँ, इसलिए कुछ संबंध हुआ ना। जैसे वो क्या बोलते, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन बोल देते हैं। एक पैसे का जो है कुछ वो सब भले नॉलेज ना हो तो भी डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन बोल देंगे, वकील की पत्नी वकीलाइन ऐसा बोल देते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं नहीं, ऐसे ही। अबे कुछ संबंध होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी किसी को कुछ भी बोल दोगे। चलो देखो आगे। महाराज जी। हाँ जी। अवच्छेदक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किसका? अवच्छेदक का। अवच्छेदक मतलब लिख लीजिए व्यावर्तक,
सीधे से अवच्छेदक का अर्थ लिखिए व्यावर्तक, अलग करने वाला। अवच्छेदक का अर्थ लिखिए अलग करने वाला, व्यावर्तक। सीधा सीधा अवच्छेदक का अर्थ यही होता है। बाकी तो इसमें भी महाराज जी, महात्मा लोग बताओ तो व्युत्पत्ति भी बता देंगे। उसको ज्ञान बोलते हैं। हाँ जी, अगर अलग करने वाला है तो ज्ञान क्यों बोलते हैं? तो मतलब शुद्ध ज्ञान तो पूरा उस प्रकार से प्रकाशन नहीं कर रहा है ना। शुद्ध ज्ञान सामान्य रूप से तो प्रकाशन करेगा, लेकिन जैसा हमें अनुभव आता है उस प्रकार से प्रकाशन करता है क्या शुद्ध ज्ञान? शुद्ध ज्ञान इस प्रकार से प्रकाशन नहीं करता। इसलिए वो जब वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य होगा तभी वो विषय का प्रकाशन कर पाता है। तो मुख्य ज्ञान तो चैतन्य है, मतलब वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान हुआ, उसका अवच्छेदक वृत्ति हो गई। घट ज्ञान क्या है? घटाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान को घट ज्ञान कहेंगे, पटाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य को पट ज्ञान कहेंगे, है ना। इसलिए वो अवच्छेदक होने से उसको वो ज्ञान शब्द से कह दिया जाता है। ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति कथम। अब यहाँ देखिए बता रहे भाई वृत्ति कैसे बनती है, क्योंकि अंतःकरण तो निरवयव है, अंतःकरण सावयव तो नहीं है। अवयव हो तो ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है। वो जो हृदय खंड है उसको अंतःकरण नहीं कहते। हृदय खंड जो मांस पिंड है वो तो गोलक है उसका। जैसे चक्षु जो हमको दिख रही है, इंद्रिय है क्या? इंद्रिय अतीन्द्रिय होती है। इसलिए निरवयव जो अंतःकरण है उसकी परिणामात्मिका वृत्ति कथम, परिणाम स्वरूपा वृत्ति कैसे बनेगी? सिद्धांति बरा इत्थम, इस प्रकार से बनेगी। वो तो कह रहा था कैसे बन पाए, मतलब नहीं बन पाएगी, आक्षेप अर्थ ले रहा था। सिद्धांति कहते नहीं, मैं बताता हूँ ना, इस तरह से बने। इत्थम अनेन प्रकारेण। सबसे पहली बात तो एक अपने दिमाग से भ्रांति निकाल दो, क्या न तावद अंतःकरणम निरवयवम। पहली ये जो भ्रांति बोल रहे हो ना कि अंतःकरण तो निरवयव है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि अंतःकरण निरवयव नहीं है। क्यों? सादि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्, जो उत्पत्तिमान द्रव्य है। जैसे घट उत्पत्तिमान द्रव्य है, द्रव्य भी है उत्पत्तिमान भी है। सादित्वे सती द्रव्यत्वम, तो सावयव है कि नहीं है? इसलिए अनुमान हो जाएगा, सादि द्रव्यत्व का हेतु बन जाएगा। अंतःकरणम सावयवम सादि द्रव्यत्वात् घटवत्, यत्र यत्र सादि द्रव्यत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम। अंतःकरण में भी सादि द्रव्यत्व है कि नहीं? उत्पत्तिमान भी है, द्रव्य भी है, इसलिए उसमें भी क्या सिद्ध हो जाएगा? सावयवत्वम, सावयवत्वम सिद्ध हो जाएगा। अवयव विशिष्टत्वम सादित्वम च, बोले अंतःकरण शादी कैसे है, उत्पत्तिमान कैसे है? तो बोले देखो इसमें श्रुति प्रमाण है। तन मनो असृजत, उस परमात्मा ने सदरूप ब्रह्म ने मन की सृष्टि की, तो उसने मन की सृष्टि की इत्यादि श्रुते है, यह श्रुति प्रमाण होने से मन की उत्पत्ति, उसने मन की सृष्टि की, उस पर सदरूप परमात्मा ने मन की सृष्टि की, तो शादी हुआ कि नहीं? श्रुति प्रमाण है। और वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्व, चलो ठीक है अंतःकरण उत्पन्न हुआ है, लेकिन वृत्ति रूपी ज्ञान अंतःकरण का धर्म है, इसमें क्या प्रमाण है? बोले ये भी देखो बृहदारण्य का आया है। वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्वे च, वृत्ति रूप ज्ञान के मन का धर्म होने में प्रमाण है श्रुति। कौन सी श्रुति? कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति रधृति रीर धीर भीर इत्येतत् सर्वं मन एव, है ना। काम, काम यानी कामना इच्छा, संकल्प यानी संकल्प शोभन अध्यास, यह बहुत अच्छा है। विचिकित्सा यानी संशय, श्रद्धा यानी क्या? गुरु वेदांत वाक्य सुदृढ़ विश्वास श्रद्धा, और अश्रद्धा यानी श्रद्धा का अभाव, श्रद्धा नहीं होना, अश्रद्धा। धृति यानी धैर्य, अधृति यानी धैर्य का अभाव। रीर यानी लज्जा, री यानी लज्जा। धी 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 यानी ज्ञान, धी यानी वृत्ति ज्ञान। भी यानी भयम,
इत्येत सर्वम मन एव, ऐसे ये सब के सब मन ही है, यानी मन के कार्य है। देखिए क्या होता है ना, उपादान और उपादेय में, कार्य और कारण में सामानाधिकरण में प्रयोग होता है। घटो मृत्तिका बोल सकते हैं, बोलते बोला भी जाता है। हिरण्यम कुंडलम, हिरण्यम कुंडल सोना है। इसी प्रकार वृत्ति मन एव। देखो निमित्त कारण के साथ कभी भी तादात्म्य कथन सामानाधिकरण में प्रयोग नहीं होता। घटः कुलालः ऐसे कहीं आया है क्या? घटः कुलालः, घट कुलाल है, अथवा घटो दंडः, ऐसा कहीं प्रयोग होता है? लेकिन उपादान कारण के साथ में ये होता है सामानाधिकरण में प्रयोग। घटः मृत्तिका, हिरण्यम कुंडलम, ठीक है, इस तरह से प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखो कह दिए हैं, हाँ, कि क्या कह दे, धी ही इत्येत सर्वम मन एव, मन ही है, यानी मन के कार्य है, मन इनका उपादान कारण है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि मन के धर्म है वृत्ति रूपी जो ज्ञान है। धी शब्द से यहाँ ज्ञान को कहा गया है। धी यानी वृत्ति रूपी ज्ञान, ये मन का जो है परिणाम है, मन का धर्म है। देखो यहाँ पे इसीलिए दे दी, धी शब्दे न वृत्ति रूप ज्ञानाभिधानात्, धी शब्द के द्वारा वृत्ति रूपी ज्ञान का कथन होने से, इसलिए वृत्ति रूपी ज्ञान किसका परिणाम हो गया? मन का परिणाम हो गया। अतएव कामादेरपि मनोधर्मत्व, इसलिए काम यानी इच्छा, इच्छा आदि से और सभी को ले लीजिए, इच्छा लज्जा ये सब भी मन के ही धर्म है, मन के ही परिणाम है, क्योंकि श्रुति में यह कह दिया गया। इस तरह से तो यहाँ पे जो अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति कथन, क्योंकि अंतःकरण तो निरवयव है, ऐसा नहीं कह सकते, अंतःकरण सावयव है, और अंतःकरण का परिणाम सावयव द्रव्य का परिणाम हो सकता है। जैसे दूध का दही होता है, ऐसे अंतःकरण का भी परिणाम होता है। टीका में आप आगे देखिए, और भी शंका परिणाम तो आगे स्वयं दिखाएंगे, तड़ागुदक न्याय से होता है, वो सब आगे आएगा, है ना। बीच में थोड़ा सा कुछ प्रसंग संगति से कुछ शंकाओं का निवारण हो जाना ज़्यादा अच्छा ग्रंथकार को लग रहा है। ननु कामादेर अंतःकरण धर्मत्वे, बोले इच्छा काम आदि, इच्छा आदि अंतःकरण के धर्म है, तो अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्वम अवगाहमान कथम उपपद्यते। अहम जानामि, मैं जानता हूँ, मैं यानी आत्मा, यानी आत्मा में ज्ञान है, ज्ञानवान अहम, अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ, मतलब इच्छावान अहम, अहम से कौन हो गया? आत्मा। और इसी प्रकार अहम बिभेमि, हाँ मैं भयभीत होता हूँ, यानी भयवान अहम, भयवान अहम। तो इस तरह से ये जो तीनों प्रतीति दिखाई गई, आदि से और भी ले सकते हैं, अहम जिहरेमी, लज्जावान अहम, तो ये सब जो प्रतीति हो रही है किसको विषय कर रही है? कि आत्मधर्मत्व को विषय कर रही है, यानी इच्छा आदि आत्मा के धर्म है। ज्ञानवान अहम, इच्छावान अहम, लज्जावान अहम, ये सब अनुभव होता है ना। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान हो गया तो मैं ज्ञानी हूँ। या आपको व्याकरण ज्ञान है, कहोगे व्याकरण ज्ञानवान अहम। कोई जो है भय हो रहा है, भयवान अहम, लज्जावान अहम, तो इसी को दूसरे क्रियापद में कहना तो हम जानामि, हम बिभेमि, हम जिहरेमि, ये सब कहा जाएगा। हम इच्छामि, इच्छावान अहम। तो ये सब जो अनुभव हो रहा है, ये सब इच्छा आदि में आत्मधर्मत्व को विषय कर रहा है, यानी आत्मा के धर्म है, न कि अंतःकरण के धर्म। ऐसा नहीं कहता मेरे अंतःकरण में इच्छा हो रही है, लोग को तो यही कहेंगे ना, मुझे इच्छा हो रही है, अंतःकरण में इच्छा हो रही है, ऐसा कहते क्या? मुझे इच्छा हो रही। ते सब जो अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव है, इच्छा आदि में, काम आदि में किसके धर्मत्व को विषय कर रहे हैं? आत्मधर्मत्व को विषय कर रहे हैं। इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्व अवगाहमान, आत्मधर्मत्व को विषय करते हुए कथम उपपद्यते, कैसे बनेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे तो अंतःकरण के धर्म है,
और प्रतीति को लग रहा है कि आत्मा के धर्म है। अगर अंतःकरण के धर्म है तो आत्मधर्मत्व को विषय क्यों कर रही है प्रतीति, है ना। मैं जानता हूँ यानी मैं यानी आत्मा, आत्मा जानता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, ये सब प्रतीति आत्मधर्मत्व को विषय कर रही इच्छादि में। इच्छादि में आत्मधर्मत्व है, इस प्रतीति के द्वारा सिद्ध हो रहा, न कि अंतःकरण धर्मत्व। ठीक है, आप कह रहे हो कामादि अंतःकरण के धर्म है, लेकिन प्रतीति से क्या सिद्ध हो रहा है, आत्मा के धर्म है। तो कथम उपपद्यते, ये सब प्रतीति कैसे बनेगी। यहाँ सिद्धांति गरा उच्यते बताते हैं, अया पिंड से दग्धृत्वा भावे भी। अया पिंड में दग्धृत्व है क्या, वास्तव में दग्धृत्व है। अया पिंड लोहे का कोई पिंड है, हाथ में लगाओ ऐसे, जलाएगा क्या, अया पिंड दग्ध, लेकिन अग्नि है वो जलाती है। तो लोहे के पिंड में दग्धृत्व यानी दहन क्रिया नहीं होने पर भी, दहन क्रिया कर्तृत्व नहीं होने पर भी दग्धृत्व का आश्रय कौन है, वहनी। उस वहनी के साथ अया पिंड का तादात्म्य हो गया, वाणी के आयो पिंड को गर्म कर दिए, एकदम लाल हो गया, अलग से वाणी नहीं दिख रही। ठीक है, वाणी अलग से नहीं और अलग से लौह पिंड में नहीं दिख रहा। तो दो धर्मी का एक हो जाना, इसे क्या कहते हैं, अन्योन्याध्यास, तादात्म्य अध्यास, धर्मी अध्यास। इसी को अन्योन्याध्यास भी कह सकते हो, तादात्म्य अध्यास, धर्मी अध्यास, इतरेतर अध्यास। दो धर्मी का एक दिखाई पड़ना, ये है अन्योन्याध्यास। तो दग्धृत्व का आश्रय वाणी के साथ क्या हो गया, तादात्म्य अध्यास, तादात्म्य अध्यास हो गया। क्योंकि तादात्म्य प्रतीति होती है, वास्तव में तो तादात्म्य बन नहीं पाएगा। वाणी अलग है, लौह पिंड अलग है, किंतु प्रतीति होने से तादात्म्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो अलग नहीं दिख रहे, इसलिए अब जो है वाणी जलाएगी तो व्यक्ति क्या कहेगा, लौह पिंड जलाता है, लोहे से जल गया, लोहे से जल गया, लौह पिंड से जला। तो अया पिंड से दग्धृत्वा भावेपि दग्धृत्वाश्रय वहनी तादात्म्याध्यासात्। अया पिंड में दग्धृत्व नहीं होने पर भी दग्धृत्व का आश्रय जो वहनी है उसके साथ अया पिंड का क्या हो गया, तादात्म्य अध्यास, धर्मी अध्यास, अन्योन्य अध्यास होने से। यथा अयो दहति इति व्यवहार, क्या व्यवहार हो गया लौह पिंड में, अयो दहति। और वाहनी में क्या व्यवहार हो जाएगा, वाहनी वर्तुलः, वाहनी गोल गोल दिखेगी, वाहनी गोल है, वाहनी भारी है, नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। वो उसके भीतर जो वाहनी हो तो नीचे जाएगी, ऊपर ऐसे उठाओगे नीचे जाएगी, नीचे। तो इस तरह से वर्तुलत्व आदि की प्रतीति होगी वाहनी में। और अयो में अयो दहति व्यवहार हो जाता है, तो वास्तव में वहाँ दग्धृत्व तो नहीं है, तो भी दूसरे के साथ तादात्म्य अध्यास से व्यवहार हो गया। तथा ठीक ऐसे ही सुखाद्याकार परिणामी अंतःकरणाख्याध्यास, सुखाद्याकार परिणाम, सुखाद्याकार परिणाम क्या है, वृत्ति, अंतःकरण की जो वृत्ति उसका सुखाद्याकार परिणाम हो गया। उस परिणाम का परिणामी कौन है, अंतःकरण। किसका परिणाम हुआ, अंतःकरण का, परिणामी हो गया अंतःकरण। सुखाद्याकार जो परिणामी, सुखाद्याकार परिणाम का जो परिणामी है, परिणाम वाला हो गया अंतःकरण। उस अंतःकरण के साथ ऐक्य अध्यास किसका है, आत्मा का। अलग से मालूम पड़ता है क्या अंतःकरण, तो भाई अज्ञान दशा में शरीर भी अलग से नहीं मालूम पड़ता। अभी आप लोग पढ़ लिए इतना तो कह सकते अरे मैं तो अलग हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। अविवेकी को नहीं मालूम पड़ता, पहले नहीं आपको मालूम होगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर तो कल्पित है, मिथ्या कल्पित, ऐसा पहले मालूम था क्या, घर में थोड़ी मालूम था कि शरीर अलग है, मैं तो ब्रह्म भाव में जी रहा हूँ, ऐसा नहीं मालूम। जब वेदांत श्रवण किया है तो मालूम पड़ा है, पहले थोड़ी मालूम था। तो इसी प्रकार और शरीर से भी सूक्ष्म है अंतःकरण, अंतःकरण के साथ आत्मा का ऐक्य अध्यास, अज्ञान से ऐक्य अध्यास है, तादात्म्य अध्यास है। तो अंतःकरण के धर्मों को कहाँ आरोपित करेगा, आत्मा में। और आत्मा की चेतनता कहाँ मालूम पड़ रही है, बुद्धि में, मन में। इसलिए चेतनो हम करोमि, बुद्धि में क्या मैं चेतना हो, करो, कर्तृत्व तो बुद्धि में है,
उसमें चैतन्य का समानाधिकरण मालूम पड़ता है और आत्मा में इच्छा आदि मालूम पड़ते हैं। ऐक्य अध्यास होने से अहम सुखी, अहम दुखी, अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इत्यादि व्यवहार, ये सब व्यवहार हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा के धर्म है। धर्म जो है अंतःकरण के है, आत्मा में प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? अन्योन्याध्यास से। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्म का अध्यास होता है। दो धर्मी एक दिख रहे तो इसके धर्म उसमें, उसके धर्म इसमें, ऐसा मालूम पड़ते हैं। इसलिए इस ऐक्य अध्यास को लेकर के धर्म का परस्पर अध्यास हो गया, इसलिए आत्मा में मालूम पड़ेगी। हम सुखी, हम दुखी इत्यादि व्यवहार। अध्यास क्या है? अभी ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे होंगे। अध्यास, हाँ, अतस्मिन् तद्बुद्धिर अध्यास, जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि होना, यही अध्यास है। न्याय में तो आ गया तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ, भ्रांति अध्यास है ना, ज्ञान अध्यास भ्रांति अध्यास है। तो तस्मिन् तद्बुद्धिर अध्यास, तो ऐक्य अध्यास के द्वारा अंतःकरण के धर्म आत्मा में दिखते हैं। अब यहाँ पे आगे, ननु अंतःकरण से इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता इति। बोले अंतःकरण तो इंद्रिय है, इंद्रिय होने की वजह से अतीन्द्रिय, जितनी भी इंद्रियां है सब के सब अतीन्द्रिय है। यानी इंद्रिय के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता, किसी भी इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का ज्ञान नहीं होता। फिर आपके अंदर चक्षु है, कैसे मालूम पड़ेगा? वस्तु का ज्ञान होने से, कार्य लिंगक अनुमान से कार्य का ज्ञान हो रहा है, रूप का ज्ञान हो रहा है तो मुझे चक्षु है, रस का ज्ञान हो रहा है तो रसना इंद्रिय ठीक ठीक काम कर रही है ना। ये सब जो अलग अलग ज्ञान हो रहे थे, इस कार्य लिंगक अनुमान से वो ज्ञान हो जाता है। अंतःकरण अतीन्द्रिय होने से, इंद्रिय होने से अतीन्द्रिय है, तो कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता, अहम इस प्रत्यक्ष का विषय अंतःकरण कैसे बनेगा? अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम बिभेमि, इस प्रत्यक्ष का विषय कैसे होगा? देखो ये टीका में दे दिए, इसका टीका में दिखाए हैं। यहाँ शंकाएं हो रही कि वाहनी और आया पिंड तो दोनों प्रत्यक्ष के विषय बन रहे हैं, वाहनी और आया पिंड दोनों प्रत्यक्ष के विषय बन रहे हैं। इसलिए उसमें तादात्म्य अध्यास होने से भले अंतःकरण के धर्म आत्मा में मालूम पड़े, लेकिन आत्मा और अंतःकरण दोनों प्रत्यक्ष के विषय है क्या? आत्मा और अंतःकरण तो प्रत्यक्ष के विषय नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, आत्मा अंतःकरणयोस्तु प्रत्यक्ष विषय तद विषय। हाँ, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है, नैयायिक लोग प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं। कैसा प्रत्यक्ष? मानस प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अंतःकरण प्रत्यक्ष का विषय है नहीं। इसलिए दे दिया आत्मा तो अंतःकरण, आत्मा तो प्रत्यक्ष होता है किंतु अंतःकरण का प्रत्यक्ष तो नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्ष विषय तो नहीं होने से, तो जैसे वहाँ तो अग्नि और आया पिंड दोनों का प्रत्यक्ष हो रहा था, इसलिए उसके धर्म इसमें आएंगे, अग्नि के धर्म आया पिंड में मालूम पड़े, लेकिन यहाँ अंतःकरण तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं। तो हम प्रतीति का विषय अंतःकरण कैसे बनेगा? हम प्रतीति का विषय आत्मा है, उसका विषयता अंतःकरण में कैसे रहेगी? और सुख आदि अंतःकरण में उसका यहाँ कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि दोनों का जो है ये प्रत्यक्ष नहीं होने की वजह से तादात्म्य अध्यास, वहाँ तो दोनों प्रत्यक्ष होने से तादात्म्य अध्यास होने से व्यवहार हो गया, यहाँ तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, कैसे होगा? तो यहाँ कह रहे देखिए, उच्यते न तावद अंतःकरणम इंद्रियम, मूल में अंतःकरण इंद्रिय, क्योंकि कह रहा था अंतःकरण इंद्रिय होने से अतीन्द्रिय है, तो बोले नहीं, अंतःकरण इंद्रिय तो नहीं है। क्यों? न तावद अंतःकरणम इंद्रियम, तावद यानी प्रथमम, सबसे पहली बात ये दिमाग में रखिए, ध्यान नोट करिए बुद्धि में कि अंतःकरण इंद्रिय है या नहीं। न तावद अंतःकरण इंद्रियम इत्यत्र मानम अस्ति, अंतःकरण इंद्रिय है इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है कि हम मान लें, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रमाण से मानी जाएगी। ऐसे थोड़ी आंख बंद करके कुछ भी विचार करने वाले लोग आंख बंद करके नहीं माने,
नहीं विचार करने वाले तो ऐसे भले मान ले, यहाँ थोड़ी आंख बंद करके कुछ भी मान लेंगे। अंतःकरण इंद्रिय है, इसमें तो प्रमाण नहीं है, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं। बोले हम प्रमाण देते हैं ना, प्रमाण आपको चाहिए तो हम खड़ा करेंगे प्रमाण लेके ला के। देखो दे रहे गीता में आगे, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, 15वें अध्याय में आया कि मन जिसमें छठा है, मन षष्ठम येषु तानि मनसा सह षड इंद्रियाणि, मन जिसमें छठवा है, ऐसी इच्छा की इच्छा इंद्रियों को वह खींचता है, खींच के ले जाएगा उत्क्रमण काल आदि में खींचता है। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि इति भगवद गीता वचनम प्रमाणम इति चेत, मन षष्ठ, मन जिसमें षष्ठ है ऐसी इंद्रिया, ये भगवद गीता वचन कह रहा है कि मन इंद्रिय है, मन जिसमें षष्ठ है ऐसी इंद्रिया, तो मन भी तो इंद्रिय है। तो एक भगवद गीता के वचन इसमें प्रमाण हो गया कि मन इंद्रिय है। सिद्धांति ना ऐसा मत कहो, वहाँ तो केवल संख्या पूर्ण करने के लिए ये मन को ले लिया गया है। देखो, अनिंद्रियेणापि मनसा षट् संख्या पूर्ण विरोधात, बोले ऐसा मत कहो, मन इंद्रिय नहीं होने पर भी षट् संख्या का पूर्ण। देखो जब कहेंगे षड कहेंगे तो षट् संख्या का पूर्ण कौन करेगा? षष्ठ व्यक्ति, छठा व्यक्ति नहीं होगा, तो षट् संख्या पूरी होगी। षट् संख्या का पूर्ण होगा छठे के द्वारा, इसलिए षण्णाम पूर्णम इति षष्ठः। षट् संख्या का जो पूर्ण करने वाला, पूर्ति करने वाला वो षष्ठ व्यक्ति आएगा तभी छह कहे जाएंगे। जब तक 5 है तब तक 6 नहीं कहे जाएंगे। जब षष्ठ व्यक्ति आया तब क्या कहा जाएगा? 6 है। तो वहाँ पे जो षट् संख्या का पूर्ण करने के लिए मन को इंद्रिय कह दिया गया, वास्तव में मन इंद्रिय नहीं है। संख्या का पूर्ण तो विजाति से भी होता है। जैसे कह दिया जाए कि भाई जो है बाजार जा रहे हो 3 ले आना, अरे दो तो कुछ कपड़ा ले आना और एक जो है सब्जी ले आना, 3 लाना है। आप तो 3 लाना है, कपड़ा लाना है 2 और एक सब्जी लाना है। इस तरह से बोल सकते हैं ना? बोल नहीं सकते। आपको 3 चीज लानी है, 3 लाना है, तो क्या एक जाति वाले ही लाना है क्या? अन्य विजाति को में भी संख्या पूर्णत्व तो विजाति के द्वारा भी हो जाता है ना? ये देखो 6 जा रहे हैं, 5 तो आदमी और एक गधा रास्ते में जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, 5 आदमी और एक गधा। हमारे साथ हम परिक्रमा कर रहे थे तो एक महात्मा गाय लेके जा रहा था, गाय लेके परिक्रमा, गौ सेवा वाले हैं, तो इतना प्रेम था गाय में, बहुत प्रेम, बहुत सेवा कर रहे थे। तो जहाँ पे वो कहीं दक्षिणा मिले तो उनको डबल दक्षिणा मिल रही है, एक उनकी और एक गौ माता की उनको दक्षिणा मिले डबल, गौ माता की भी मिल रही है। अब बोले खर्चा चलो उसका तो और ज़्यादा है भाई, दक्षिणा क्या मिलेगी, परिक्रमा में क्या कभी मिल गया कोई बात नहीं, मतलब खर्चा ज़्यादा, लेकिन वो बेचारा बड़ी सेवा करे। तो अब देखो गाय गौ माता की भी गिनती हो रही कि नहीं, काउंटिंग चल रहा है उनका भी। हाँ, इसलिए वो ऐसा सोचना नहीं। और वो बोलता था, क्या बोलता था, अभी तो हम लोग 2 हैं, 2-3 महीने में 3 हो जाएंगे। तो मतलब गौ माता गर्भवती थी, कोई जो है कहीं चातुर्मास कहीं रुके थे तो वहाँ भी वो होगा साढ़ आदि, तो वहाँ गर्भवती हो गई। अब वो बच्चा भी देने वाली थी, तो बोले अभी तो हम लोग 2 हैं, हाँ फिर 2 महीने में 3 हो जाएंगे। हाँ ऐसे बोले। तो भाई पूर्ति होती है ना, विजाति से भी संख्या की पूर्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए वहाँ पे बता रहे अनिंद्रियेणापि मनसा षट् संख्या पूर्णा विरोधात्, तो इंद्रिय नहीं है ऐसे मन के द्वारा भी षट् संख्या का पूर्ण होने में कोई विरोध नहीं है। न इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेण इति नियम, इंद्रियगत संख्या का पूर्ति इंद्रिय के ही द्वारा हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या भाई? वैसा जैसे 6 लोग जा रहे बता दिए, एक 5 मनुष्य एक गधा है,
तो क्या हो, वो संख्या का पूरण अन्य से नहीं हो सकता, अन्य से भी विजाति से भी संख्या का पूरण होता है। इसलिए गीता में जो वचन आया ना, 5 तो इंद्रिय लेना और मन इंद्रिय नहीं होने पर भी षट् संख्या का पूरण करने के लिए दे दिए। अब इसमें उदाहरण दे रहे, यजमान पंचमा इडाम भक्षयंती, यहाँ पे विग्रह है यजमान पंचमा एषु ऋत्विक्षु, यजमान पंचमा एषु ऋत्विक्षु ते ऋत्विज यजमान पंचमा। देखो ऋत्विक है, 4 मुख्य ऋत्विक है। ऋग्वेद का कौन है मुख्य? होता। यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और तीनों वेदों को जानने वाले ब्रह्मा। ये 4 मुख्य ऋत्विक है। और यजमान को ले लो तो 5वां। तो यजमान पंचमा येषु ऋत्विक्षु ते ऋत्विज यजमान पंचमा। यजमान जिसमें 5वां है उन ऋत्विजों के द्वारा वे ऋत्विक लोग ईड़ाम भक्षयंती, ईड़ा का भक्षण करते हैं। ईड़ा नाम के पात्र में जो हवी रखी रहती है, यानी हवन करने के बाद जो बच गई है तो उसका भक्षण करता है, हुत शेष का भक्षण किया जाता है। तो 4 तो ऋत्विक लोग भक्षण करेंगे और 5वां यजमान। यजमान थोड़ी ऋत्विक है, यजमान ऋत्विक है क्या? तो भी ऋत्विकगत संख्या का पूरण यजमान के द्वारा हुआ। यजमान पंचमा ईड़ाम भक्षयन्ति इत्यत्र ऋत्विकगत पंचत्व संख्यायाः अनऋत्विजापि यजमानेन पूरण दर्शनात्। ऋत्विक में होने वाले पंचत्व संख्या का पूरण ऋत्विक से भिन्न यजमान के द्वारा भी देखा गया है। इसलिए जरूरी नहीं एक सजाति के द्वारा ही संख्या का पूरण होता हो। इसी प्रकार वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान, वेद को पढ़ाया जिसमें महाभारत 5वां है। महाभारत पंचम एषु वेदेषु ते वेदाः महाभारत पंचमा तान वेदान, इन वेदों को पढ़ाया। किसी प्रसंग में शायद महाभारत में ही आया तो कहीं आया होगा। महाभारत जिसमें 5वां ऐसे वेदों को पढ़ाए। तो वेद तो 4 है, महाभारत थोड़ी वेद है। तो भी वेद नहीं होने पर भी महाभारत के द्वारा वेदगत पंचत्व संख्या का पूर्ण हुआ कि नहीं? हाँ, तो महाभारत जिसमें 5वां ऐसे वेदों को पढ़ाए। इत्यत्र वेदगत पंचत्व संख्या या अवेदेनापि महाभारतेन पूर्ण दर्शनात्। यहाँ इस प्रयोग में वेद में होने वाली जो पंचत्व संख्या है उस पंचत्व संख्या का अवेदेनापि महाभारतेन पूर्ण दर्शनात्, वेद भिन्न महाभारत के द्वारा भी उसका पूर्ण हुआ है। इसलिए इंद्री मन नहीं है, मन इंद्री नहीं है, मन इंद्री नहीं है, ये सिद्ध हुआ। देखो और इसमें प्रमाण भी दे रहे, श्रुति भी कह रहे इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मन। इंद्रियों से पर है अर्थ विषय और विषयों से भी पर है मन, मन उनसे भी पर हो गया। तो इस तरह से देखो इंद्री से पर विषय, विषय से पर मन, तो मन इंद्री है क्या? नहीं, इसलिए मन उससे भिन्न हो गया। इसलिए मन इंद्री नहीं समझना। पर यानी भिन्न, इंद्रिय भी परा ही अर्थात भिन्न, इंद्रिय से भिन्न, पर यानी भिन्न, इंद्रिय से भिन्न है विषय और विषय से भिन्न है मन इत्यादि श्रुत्या। टीका में द्वितीय पंक्ति पौरुषे यस्य इतिहासत्वेन प्रसिद्ध से वेदतः प्रसिद्धे अवयथा नक्षत्राणां। क्या कर रहे? द्वितीय पंक्ति का देख लेते हैं। देखने को तो देख लूंगा, फिर आप ही परेशान होने लगोगे। हल्का है, चलो देखो कोई नहीं। क्या वेद है ना पौरुषेयस्य, पौरुषेय मतलब इतिहासत्वेन प्रसिद्ध से वेदत्व प्रसिद्धि। जो पौरुषेय है पुरुष के द्वारा रचित है महाभारत। इतिहास रूप महाभारत, इतिहास शब्द से महाभारत को लिया जाता है। तो इतिहास रूप से प्रसिद्ध जो वेद है महाभारत है, उसमें वेदत्व प्रसिद्ध है क्या? नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो यथा नक्षत्राणाम अहम शशि इति वचनम। तो देखो नक्षत्रों के बीच में मैं शशि हूँ, मतलब शशि थोड़ी नक्षत्र है। तो भी नक्षत्र नहीं होने पर भी कह देते नक्षत्रों के बीच में मैं शशि हूँ। शशि नक्षत्र, चंद्रमा थोड़ी नक्षत्र है। नक्षत्रों का अधिपति माना गया है,
लेकिन वो स्वयं नक्षत्र नहीं है। तो इति वचनम न शशिनो नक्षत्रातायाम प्रमाणम, यह वचन जो है शशि के नक्षत्र होने में प्रमाण नहीं, तथा इंद्रियाणा मनश्चास्मि, इसी प्रकार इंद्रियों के बीच में मैं मन हूँ, यह वचन भी मन के इंद्रिय होने में प्रमाण नहीं है। बस यही है और क्या है। इति की है। आगे देखिए मूल में, इंद्रियभ्य परा ही अर्थ अर्थेभ्य परम मन इत्यादि श्रुतिया मनसो अनिंद्रियत्व अवगमाच्य। इस श्रुति के द्वारा यही सिद्ध हो रहा है कि मन इंद्रिय नहीं है। न चैवम मनसो अनिंद्रियत्व, इसलिए ऐसा इंद्रिय होने से अतीन्द्रिय है तो हम प्रत्यक्ष विषयता कैसे आएगी, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मन इंद्रिय ही नहीं है, इसलिए हम प्रत्यय विषयता आएगी। फिर यहाँ एक शंका होगी, अब ये शंका जो है इसको हम लोग कल ही करेंगे, है ना। यहाँ से न चैव मनसो आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।